दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबंधित हूँ और शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व का समय आ गया है। आज मैं महाशिवरात्रि पर्व के लिए आपके लिए विशेष रिपोर्ट लेकर आया हूँ। इस रिपोर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि शिवजी महादेव क्यों हैं, शिवजी की शिव पंचायत में कौन कौन लोग हैं, शिवजी के रुद्र कितने हैं, उनके भैरव कितने हैं। इसके अलावा शिवरात्रि इस साल कब, उसके मुहूर्त क्या है वही बताऊंगा मैं आपको। दूसरे ये भी बताऊंगा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इसमें कई संयोग हैं। जो एक बड़ी भ्रांति लोगों में फैली है कि इस दिन जो है शिव विवाह हुआ था, तो इसका भी आध्यात्मिक स्वरूप में बताऊंगा कि ये विवाह का हुआ था या विवाह का के लिए दोनों की मानसिकता बन गई थी। क्योंकि विवाह तो अगर पुराण में देखा जाए तो पुराणों में बताया गया है कि वैशाख में हुआ है। उधर हम तीजा मनाते हैं, शादी करते हैं, तो ऐसे बहुत से भ्रांतियां हैं इसमें। लेकिन ये सही बात है कि शिवरात्रि के समय दोनों लोगों ने ये तय कर लिया था शादी का। तो इसका जो परावैज्ञानिक स्वरूप जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शिव जी का जन्म कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सबसे आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य है और पूर्णतः वैज्ञानिक रहस्य है। ये आम आदमी को, जिसकी उसमें श्रद्धा कम है या जो इस चैनल को पूरा देखने में सक्षम नहीं है, जो बीच में से छोड़ के चले आते हैं, उनके लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप है जिसको बड़ी बारीकी से समझने की बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस बार जो नवरात्र है वो 8 मार्च को मनाई जाएगी। 8 मार्च को रात्रि 9:45 से दूसरे दिन रात्रि 9:45 तक ये मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। अब इसमें यक्ष प्रश्न ये उठता है कि ये शिवरात्रि क्यों कहा गया है। रात्रि का इसमें जो प्रत्यय जोड़ा गया है, इसका वैज्ञानिकता क्या है। तो उसकी वैज्ञानिकता का जो मूल मंत्र जो है वो मूल मंत्र साधना और तपस्या से संबंधित है। इसलिए इसमें 4 प्रकार की पूजा भी है। 4 जो बड़े हमारे योग बनते हैं साधना के 24 घंटे में, 4 प्रहर जो कहलाते हैं, उसमें एक शून्य काल आता है। हर जगह एक शून्य काल आता है। उस समय एकदम पूरा क्लाइमेट शांत हो जाता है, सारी आवाजें अपने आप कम हो जाती हैं। आप गौर करिएगा इसको। उस समय अगर ध्यान आपका उस शिव जी में अगर समा गया तो बस हो गई शिवरात्रि आपकी। लेकिन उसके लिए तपस्या और साधना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहले अपन शुरुआत करते हैं कि शिवजी महादेव क्यों हैं। तो आपको बता दूं मैं कि शिवजी अकेले ऐसे देवता हैं जिनके पास अनन्य जातियों के लोग उनके भक्त हैं और उनकी सबकी वो सेवा स्वीकार करते हैं। विभिन्न जातियों में कुछ देवतुल्य भी हैं, कुछ जो है क्रूर हैं, कुछ जो है और ज़्यादा क्रूर हैं, कोई जो है अपने यानी सबकी जो अलग अलग जो धाराएं हैं,
ऐसे अनन्य जातियों के एक मान्य जो है आराध्य है वो जातियाँ कौन कौन है ये भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, ये तो हो गई देवताओं के कैटेगरी वाली जो वो है। अब दूसरी जो कैटेगरी है शुक्राचार्य वाली कैटेगरी, इसमें राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बेताल, भैरव, राक्षसनी, ब्रह्म राक्षसनी, डाकनी, शाकनी, राकनी, पिशाचनी, यक्षनी और भैरवी। इतनी जातियां जो हैं, इसके अलावा और भी जाति होंगी, लेकिन इतनी सब जातियों के एक मान्य जो है आराध्य जो है शिव जी है। और जिसकी जैसी पूजा होती है उसको वैसा स्वीकार करते हैं। कोई जो है देवता के मेथड से करता है, कुछ तामसिक मेथड से करता है, कुछ अलग अलग जो मेथड है, तामसिक, मानसिक, शारीरिक, जो अलग अलग जो मेथड है, सबसे वो उस प्रकार से हर एक की वो पूजा स्वीकार करते हैं। और महादेव बनने का एक सबसे बड़ा कारण भी है कि देव उसको कहते हैं जो कुछ देता हो, लेकिन महादेव वो है जो सब देने को तैयार है। आपकी योग्यता के अनुसार आपने अगर उसमें उनसा लिंक हो गया तो आपको जो मांगेंगे वो देने को तैयार है। और इसी में उन्होंने भस्मासुर को जिस पे हाथ धरेंगे वो वरदान भी दे दिया था, और बाद में खुद को भी उनको भागना पड़ा इसके लिए। तो ऐसे भी कई उदाहरण भी हुए जिसमें बहुत बाद में वो उनको तकलीफ भी हुई है, लेकिन वरदान देने में जिसने उनको तपस्या करी है, जिसका उसका जो अगर उस नॉर्म में अगर आ गया है तपस्या कि वरदान मांगने के नॉर्म में आ गया है, तो उसको वो वरदान वो जरूर देते हैं। तो ऐसे ये महादेव। अब इनकी मैं आपको बता दूंगी, इनकी जो एक शिव पंचायत कहलाती है। अब इस शिव पंचायत में कौन कौन से लोग रहते हैं पहले मैं आपको बता दूं। शिव जी के साथ में पार्वती, नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, कीर्तिवीर, कुबेर, भीलट, सीलट, मैदारानी, नंदी के साथ भृंगी, शंगी, वासुकीनाथ, इतने इनके मतलब जो है शिव पंचायत, इतने लोगों को मिलकर ये शिव पंचायत बनती है। और ये शिव पंचायत ही जो है इनके चारों तरफ विराजमान है। और इन्हीं हर्डल को क्रॉस करके आप शिव जी तक पहुंचते हैं। यानी जब आप तपस्या साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको जो है नंदी, गणेश और नंदी जो है, गणेश जी से स्टार्ट का प्रारंभ होगा, फिर नंदी जी पे आप आएंगे, फिर कार्तिकेय जी पे आएंगे। से अलग अलग हर्डल आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसी कठोर तपस्या शिव जी की मानी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि शिव जी के अवतार भी बहुत हैं, जिसमें उनका सद्यो जाता है जो है अवतार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसके अलावा इनके जो 108 नाम हैं उसमें इनके सारे अवतारों का विवरण है। काल कालाय नमः, ज्योतिर्लिंगाय नमः, तेज आशुतोषाय, महाभूताय, भूतनाथाय, पंचक्तराय, त्रिनेत्राय, त्रिशूलधराय, भुजंगधराय, नंदीशाय, दंडीशाय, चंडीशाय, चंद्रशेखराय, हराय, अघोराय, घोरघोराय, तत्पुरुषाय, महादेवाय, सद्योजाताय, वामदेवाय, कल विकरणाय, बल विकरणाय, ऐसे अनंत इनके जो है 108 इनके अवतार हैं। और ऐसे इनके जो रुद्र अवतार हैं, रुद्र अवतार भी 108 माने गए। रुद्र और भैरव अवतार में इनके भैरव भी इनके अवतार हैं। और रुद्र और भैरव अवतार में यह है कि रुद्र जो है ये आकाशीय शक्ति है, जिसको अपन बादल की गर्जना समझते हैं, वो रुद्र माने गए हैं। तो रुद्र के भी बहुत से 108 अवतार माने गए हैं। और भैरव जो है इनके जटाओं से निकले हैं भैरव, तो भैरव के भी इनके बहुत से अवतार हैं। तो ऐसे जो है जैसे इनके कपाली, पिंगल, भीम, विष्पाक्ष, विलोपित, शास्त्र, अजापत, अहिर्बुधाय, शंभु, चांद, भव, ऐसे 11 इनके जो है प्रमुख स्वरूप अवतार माने गए हैं।
और ये सारे अवतार सब इतने रुद्र हैं, इतने रौद्र हैं कि सिर्फ राक्षसों की प्रजाति को समाप्त करने के लिए इनको बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये अवतार हुए हैं। अब हम इसके जो प्रमुख विषय पे आते हैं कि शिवरात्रि पर उपासना का क्या महत्व है और उपासना कैसे करना चाहिए। तो इसका जो पहला चरण जो है, पहला चरण तो यह है कि आपको उपास रहना चाहिए। उपवास करने का जो महत्व है कि सबसे पहले आपके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़े और हमारा जो शरीर है वो हल्का हो। अच्छा, शरीर भी 5 है, हर आदमी के अंदर 5 शरीर होते हैं। पहला अन्नमय कोश, जब उपास करते हैं तो सबसे पहले अन्नमय कोश में आपका सुधार होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय और आनंद कोश, इतने कोश इसमें होते हैं। तो ये जब तपस्या करने बैठेंगे, जब हम साधना करने बैठेंगे, तो उपवास करने से सबसे पहले हमारा जो है अन्नमय कोश जो है ये शांत होता है और हल्का होता है। इसमें से कुछ जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो अपन खाते हैं वो सब कंज्यूम होती हैं, शरीर हल्का होता है। इसके बाद जो प्राणमय कोश, जब हम तपस्या में बैठते हैं और जब जाप चालू करते हैं तो उससे प्राणमय कोश जो है वो सुधरता है। इसके बाद जो है विज्ञानमय कोश जो है उसमें भी सुधार आता है। विज्ञानमय कोश ये है कि आप हर चीज़ को देख के तुरंत क्लिक कर लेंगे कि ये क्या है, इसको विज्ञानमय कोश करते हैं, तो इसमें भी बढ़ोतरी होती है। और आनंदमय कोश जो है, आनंद में अच्छा एक मनोमय कोश आता है। मनोकोश के आपका मन जो है सबसे पहले स्थिर हो, अंदर से शुद्धता है, मन भटके नहीं। और आखिरी अंत आनंदमय कोश जो है ये सबसे आखिरी स्टेप है, जहां पर पहुंचने के लिए आदमी को बहुत बड़ी तपस्या लगती है। तो इतनी तपस्या जनरली कोई बहुत विरले संत ही कर पाते हैं। तो आनंदमय कोश जो है ये बहुत अलग एक चीज हो गई है। तो ये तो आपका व्यवस्था की बात हुई। अब हमको करना क्या है? उपवास तो कर लिया आपने, फिर आपने षोडशोपचार, आपने मालूम है षोडशोपचार करते हैं अपन, तो षोडशोपचार भी कर लिया। यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनसे आपने उनका स्नान किया, श्रृंगार किया शिव जी का और शिव पंचायत का, उनको भोग अर्पण किया। ये सब प्रक्रिया तो मतलब औपचारिकता तो आपने कर ली। लेकिन शिव जी के लिए असली प्रसन्नता इसमें नहीं है। असली प्रसन्नता तो यह है कि जब हम उनके लिए जाप में बैठते हैं, और जाप में बैठने के लिए जो शिवरात्रि का महत्व इसीलिए किया गया है कि जब आप सारे कामों से निपट जाएंगे, किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी, किसी प्रकार से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस समय जब आप शांति से बैठेंगे और उनका जब जाप चालू करेंगे, तो ये जाप जैसे तो अगर देखा जाए तो हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको मालूम है ना। प्रदोष व्रत जो होता है हर महीने होता है 14 को, और जो इसकी जो है अपने अमावस्या वाली जो मानी जाती है उसको वो श्रेष्ठ माना गया है, तो उसमें आदमी शिवरात्रि मनाता है। तो ये हर महीने ये जाप करना चाहिए, किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ लोग ये सब संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो प्रदोष व्रत रखते हैं वो शिव जी को अति प्यारे होते हैं, और उसमें भी व्यवस्था यही बताई गई है कि आप जितना अधिक जाप करेंगे उतनी जल्दी आप शिव जी के नजदीक आएंगे। लेकिन महाशिवरात्रि ऐसा पर्व है
जिसमें शिव जी खुद आपके तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे? हमारे जो शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्र में मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास माना गया है, जो कि आपके एनस के बिल्कुल बाजू में रहता है और 3.5 कॉइल मुड़ा हुआ रहता है मूलाधार चक्र। उसके जो देवता हैं वो गणेश जी हैं और डाकिनी उसकी जो है देवी है, यानी देवी का वास नीचे है और शिव जी जो है सबसे ऊपर वाले चक्र में सहस्त्रधारा चक्र में रहते हैं। तो आप जब स्वाधिष्ठान चक्र की अपन ने बात करी तो वहां पर ब्रह्मा जी का वास है। पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का वास है सपत्नीक, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र में विष्णु जी का वास है सपत्नीक और देवियों के सहित। फिर इसके बाद अनहद चक्र है, यहाँ से आपका जो है शिव तत्व की प्रारंभ हो जाता है उपस्थिति। फिर विशुद्धि चक्र है जो कंठ के पास जो कहलाता है वो विशुद्धि चक्र कहलाता है। विशुद्धि चक्र से जो आपका चक्र नीचे के चक्र हैं वहां तक दाएं हाथ में पिंगला नाड़ी और बाएं हाथ में ईड़ा नाड़ी की 32 लाख नाड़ियां दाईं ओर, 32 लाख नाड़ियां बाईं ओर, ये है। अब आप जो बात आ रही है कि कैसे वो शिव जी प्रसन्न होते हैं, तो हम जो करते हैं कि हम ये इन 32 लाख जो और 32 लाख इधर 32 लाख इधर और बीच में होती सुषुम्ना नाड़ी, यानी उसमें रहती है 64 लाख नाड़ियां। तो जब इनका शोधन होता है जाप से, तप से और सब चीज़ों से, योग से, तब जो है शिव जी का जाने का रास्ता क्लियर होता है। शिव जी सहस्त्रधार चक्र से महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी स्वयं पार्वती से मिलने नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ मतलब मूलाधार चक्र तब उनको आना है। उनका मार्ग प्रशस्त करने का जो त्यौहार है वो महाशिवरात्रि है। यानी महाशिवरात्रि में आप ये सब नाड़ियों का शोधन करके 32 लाख इधर 32 लाख इसमें, इधर दोनों साइड में और बीच में 64 लाख सुषुम्ना नाड़ी में, जब ये शुद्धिकरण इनका होता है जाप से और तप से, योग से, तब शिव जी का अंदर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है और नीचे से देवी का मार्ग ऊपर चढ़ने का प्रशस्त होता है। फिर इन दोनों का संयोग हो, ऐसी परिस्थितियां आपको उत्पन्न करना है। इसी को शिवरात्रि पर्व की साधना कहा जाता है। और साहब जिसने ये कर लिया हो गया उसका मोक्ष। लेकिन इसमें इतने हडल डाले गए हैं, हर आदमी को इस तक पहुंचने के लिए बहुत से बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी को योगी भगवान नहीं बनाता है। उसके लिए आपके पास पुराने कर्मों का, सत्कर्मों का बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए। बेईमानी, झूठ, मक्कारी करके ये संभव नहीं है। तो हम अपने आप को तोलते हैं, उसके हिसाब से भगवान हमको उतनी साधने की आज्ञा देता है। उसके आगे हम खुद बोल देते हैं अरे पाखंड है, कुछ नहीं रखा इसमें। कुछ देख लीजिए, अभी जो शिवरात्रि चल रही है उसमें उनको हल्दी के स्नान करके आपटन लगाकर उससे प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तपस्या कर ली। कुछ दूध दही घी का उन पर चढ़ा चढ़ा के प्रसन्न कर रहे हैं। कोई भंडारे में जाके भंडारा खा के सोचते हैं कि मेरा मोक्ष हो गया, मैंने भंडारे का भगवान जी का प्रसाद खा लिया। लेकिन जो मोक्ष वाली जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आप यहां से मान के चलिए। आप जब आपको साधना के लिए प्रेरणा मिल जाए, शिव जी पे आप पे इतनी कृपा हो जाए, आपके अंदर इतनी बड़ी गठरी हो पुण्यों की कि शिव जी का ध्यान भी आपकी तरफ जाए कि नहीं अब इस बेटे को तपस्या के लिए प्रेरित करना जरूरी है। और जब आप ये तपस्या करेंगे तब आपको जो है आपके चक्र जागरण होगा। मूलाधार चक्र से जब ये शक्ति ऊपर चढ़ेंगी
तो मूलाधार चक्र जागृत होगा, स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा, मणिपुर चक्र जागृत होगा। लेकिन उसके लिए आपको तपस्या अनिवार्य है और निश्चल तपस्या अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या कोई ऐसी बात चल ही नहीं सकती जिसको कि आप बनावटी कर लो, ऐसा नहीं होगा। और ये सब करने के लिए आपके पास पुण्य का पिछला संचय होना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार संत लोग कहते हैं कि अच्छे काम करो, बुरे काम से परहेज करो। लेकिन कलयुग में मानव आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। खैर, तो जिनको अगर शिव जी के में अगर असीम भक्ति करना है तो उनको इस प्रकार से अपने आसन पे बैठकर, और वो भी रात्रि के जो प्रहर है 12 से 4 का जो प्रहर है, उस प्रहर में सबसे बड़ी जो साधना होती है उसी में होती है। उसमें बैठकर उसको और शिव जी के मंत्रों का जाप करके, ओम नमः शिवाय सबसे बढ़िया मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जाप करके, या आपको जो मंत्र पसंद है वो जाप करके, आपको अगर गायत्री मंत्र पसंद है तो उससे करिए, जिससे भी आपका जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उससे जब हम जाप करेंगे लगातार, उपास रह के त्रास रह के अपने आप को। और उसके साथ में एक शर्त और है इसमें कि आपको बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। यानी में आपको पद्मासन की स्थिति में बैठना है। पद्मासन में नहीं बने तो सुखासन में किसी में बैठ जाइए, लेकिन कमर की जो आपकी रीढ़ की हड्डी मालूम है ना आपको, कमानी इसको कहते हैं, यह सीधी रहना चाहिए। शिवरात्रि में यही इसका महत्व है कि आपकी कमानी जितनी सीधी रहेगी, क्योंकि उसी से चक्रों का अटैचमेंट है, उसी से सुषुम्ना नाड़ी का अटैचमेंट है, और उसी से ये आने जाने का मार्ग फिक्स है। तो जब आप इस प्रकार से ये करेंगे तब आपकी साधना भगवान की कृपा से, जितना आपका पुण्य, किसी का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, किसी का स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है, किसी का मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है, किसी का अनहद चक्र जागृत हो जाता है, किसी का विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, किसी का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, और किसी का सहस्त्रधारा चक्र तक मतलब जागृत हो सकता है। लेकिन सहस्त्रधारा के लोग नहीं है, सहस्त्रधारा चक्र तक पहुंचने वाले लोग अभी इसमें हमको इस यहाँ पर अपने समाज में नहीं दिखते हैं। कोई जो वहाँ बैठे होंगे बर्फ़ों में दबे हुए भूमिगत जो तपस्या कर रहे हैं उनकी बात अलग है। अब हमारे पास जो है ज़्यादातर मूलाधार चक्र जागृत वाले या फिर मणिपुर चक्र जागृत वाले लोग, अभी तक ज़्यादातर लोग इतने से आगे बड़े वाले नहीं दिखते। इसको पहुंचने के लिए भी हम जैसे सामान्य लोगों को तो बहुत तपस्या लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब जब से शुरुआत करें तब से है। इस शिवरात्रि में नहीं होगा तो अगली शिवरात्रि में कुछ जागरण होगा, उसमें नहीं होगा तो अगली इसमें होगा, या मासिक जो शिवरात्रि उसमें अपन लोग प्रयास करेंगे। और ये जब प्रयास करेंगे तभी हम शिव जी के कुछ करीब आ पाएंगे। केवल शिव जी के नाम पर डांस करने से कुछ नहीं होता है, शिव जी के नाम पर प्रोपोगंडा करने से कुछ नहीं होता है, शिव जी के नाम पर आप दूध देगी कि नदियाँ बहा दोगे तब भी उससे कुछ नहीं होता है। षोडशोपचार आप खुद समझिए कि आप एक बार नहाते हैं ना, कि दिन भर नहाते रहते हैं। अब स्थिति क्या है, मतानता धर्मांता ये है कि दिन भर उनको स्नान कराया जाता है। दिन भर वो आया, उसने पानी डाल दिया, जस्ते से बेचारा सूखे नहीं, फिर दूसरा आगे डाल गया, तीसरा आगे दूध डाल गया, चौथा आगे दही डाल गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये धर्मांता की सीमा तक पहुँच गई हैं। अति विराग, अति अनुराग जो है वो ठीक है, लेकिन उतना उचित नहीं है। इसलिए बजाय इसके कि हम लोग एक ही शिवालय पे जाके करें, हम अपने घर में करें और सुबह उनका षोडशोपचार करके फिर साधना तपस्या में बैठे अपने, या दिन भर अपने को जो कर्म करना वो करें, जो हम हमारी दुकान है, हमारी पूजा है, हमारी नौकरी वो करेंगे, और शाम को फिर हम जो है बैठेंगे अपनी पूजा में। और शाम को बैठने के बाद एक बार और स्नान करा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको, लेकिन इसके बाद हमारी तपस्या शुरू होना चाहिए, साधना शुरू होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको उनका ये स्वरूप बताया। अब मैं आपको बताऊं कि इनका जन्म कैसे हुआ था। अब देखिए आखिरी स्टेप आ रही है और बहुत ध्यान से समझना कि इनका जन्म कैसे हुआ था। आपने भूगोल पढ़ा होगा, भूगोल में आपने देखा है कि सूर्य से पृथ्वी टूटकर अलग हुई
और धीरे धीरे ठंडी हुई। ये तो आपको मालूम है, इतना वैज्ञानिक प्रूफ आपको मालूम है। जब ये प्रक्रिया हर प्रलय के बाद होती है, प्रलय हर बार होता है और ये प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसमें से जो रेडिएशन निकलता है जिसको कहते हैं अग्नि तत्व। जब पृथ्वी ठंडी होती है तो अग्नि तत्व निकलता है, फिर थोड़ी और ठंडी होती है उसमें से गैसेस निकलती हैं तो वायु तत्व कहलाता है वो। और जब वायु तत्व आपस में जब संयोग करते हैं तो उससे जल तत्व बनता है, और यही गैसेस जब आकाश में जाती हैं तो उससे आकाश तत्व बनता है। तो इस प्रकार से 5 तत्व का आविर्भाव इस प्रकार से होता है। 5 तत्व समझ गए ना आप? अग्नि जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्व बने। अब जब अपन कल्पना करें कि जब ये पृथ्वी टूट कर ठंडी हो रही होगी हर प्रलय के बाद, तो इससे ये जो 5 तत्व आपस में निकले, इन 5 तत्वों के कर्षण प्रतिकर्षण आपस में जब इनका कर्षण प्रतिकर्षण हुआ, उससे 5 कर्मेंद्रिय वाले ऊर्जा और 5 ज्ञानेंद्रिय वाली ऊर्जा सुप्त अवस्था में वो भी उत्पन्न हुई। और इनके आपस में कर्षण प्रतिकर्षण से क्या हुआ है कि 3 गुण का प्रादुर्भाव हुआ, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और जब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का आपस में जब कॉम्बिनेशन होना चालू हुए, तो तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण का जब कॉम्बिनेशन हुआ, उससे एक अलौकिक ऊर्जा का निर्माण हुआ जिसको हमने महाकाली ऊर्जा पुंज कहा। फिर दूसरा जो इसी प्रकार का कर्षण प्रतिकर्षण हुआ, तो जिसमें रजोगुण प्रधान था, रजोगुण ज्यादा था, और उसके रेशो में सतोगुण तमोगुण कम था, उससे जो है अष्टलक्ष्मी माता ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। और जिसमें सत्वगुण की प्रधानता थी, उसमें 3 प्रकार के ऊर्जा बने। पहली ऊर्जा को हमने सरस्वती ऊर्जा पुंज कहा, दूसरे को हमने सावित्री ऊर्जा पुंज कहा, और तीसरी ऊर्जा जो है वो सरस्वती ऊर्जा पुंज के अवचेतन में बैठ गई थी, उसको हमने गायत्री ऊर्जा पुंज कहा, जो कि कलयुग में उनका प्रादुर्भाव हुआ है, गायत्री ऊर्जा का। तो जब ये इस प्रकार की ऊर्जा बन गई, तब इनमें कर्षण प्रतिकर्षण चालू था। तो इनके कर्षण प्रतिकर्षण से अचानक 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिय जागृत हो गई, और ये तीनों जो गुण थे, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये भी आपस में मिले। इससे एक अलौकिक ऊर्जा का निर्माण हुआ जिसको हमने कहा आदि गणेश ऊर्जा। इस प्रकार से आदि गणेश का प्रादुर्भाव हुआ है। जो गणेश जी हम पूजा करते हैं, ये गणेश जी के शिव जी के पुत्र हैं, लेकिन इसके पूर्व में, इसके पहले आदि गणेश ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो चुका था, जिसकी उपासना पार्वती जी ने भी की है, और शिव जी के विवाह में भी उनकी उपासना की गई थी। और पार्वती ने इनसे वरदान मांगा था आदि गणेश से कि आप पुत्र के रूप में आइए। इस प्रकार से गजानन महाराज उनके पुत्र के रूप में आए थे। अब जब आदि गणेश का प्रादुर्भाव हो गया, तो उन्होंने प्रेरणा का काम किया, और प्रेरणा का काम करके उन्होंने फिर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और महाकाली, माँ सरस्वती, तीनों ऊर्जाओं को मिलाया उन्होंने, और उसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को भी जागृत किया उनकी कैटलिस्ट होने से, जिससे आदिशक्ति ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। प्रचंड ऊर्जा, आदिशक्ति ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। जब आदिशक्ति ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो गया, तो आदिशक्ति ऊर्जा ने भी उत्प्रेरण का काम किया, कैटलिस्ट का काम किया, और आदि गणेश की ऊर्जा ने भी कैटलिस्ट का काम किया। और जो महाकाली ऊर्जा थी, जिसमें तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण था, उसमें उन्होंने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय को जागृत किया, और उससे एक अलौकिक प्रचंड ऊर्जा बनी जिसको हमने सदाशिव ऊर्जा पुंज कहा। यहां से शंकर जी का ऊर्जा के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार जब उन्होंने, जिसमें रजोगुण प्रधानता थी, जब उसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय का जागरण किया, तो उससे आदि विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ।
और इसी प्रकार जिसमें सत्वगुण की प्रधानता थी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की प्रधानता थी, जब उसमें 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय जागृत हुई इन दोनों की प्रेरणा से, तो उससे आदि ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। ये बड़ी अलौकिक कथा है यह। और जब इनका प्रादुर्भाव हो गया तो जो महाकाली ऊर्जा पुंज था वो स्वतः ही सदाशिव ऊर्जा पुंज के वामंग में आ गया। उसके वामंग में आते ही अर्धनारीश्वर ऊर्जा पुंज का निर्माण हुआ, जो कि सृष्टि के निर्माण के लिए पूरा दायित्व जिसके पास आ गया वो अर्धनारीश्वर ऊर्जा पुंज थे। इसमें आदि स्त्री आदि पुरुष वाला यानी ऊर्जा पुंज था। वो शरीर धारण नहीं था। वो शरीर धारण करने हुआ कैसे हुआ ये भी बताऊंगा आपको। और इसी प्रकार से आदि विष्णु के साथ में आदि लक्ष्मी जी की जो है वो भी उनके वांगमंग में आई। इससे 8 स्वभाव वाली अष्टलक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ और ये जोड़ा बना। इसी प्रकार जब आदि ब्रह्म के पास वाम अंग में भगवती माँ सावित्री आई, उनके अवचेतन मन में भगवती माँ सरस्वती चली गई, जिसको लोगों ने कभी कहा कि उनकी पुत्री है। और उनके अवचेतन में महागायत्री उनके अवचेतन मन में थी सरस्वती के, क्योंकि पूरा विद्या की देवी है ये। और अभी सब ऊर्जा स्वरूप में है ये, लेकिन और जब उनका समय आया तो उन्होंने फिर आदि गायत्री माता को का प्रादुर्भाव किया। ये कथा का फिर कभी अपन अगले एपिसोड में लेंगे, एपिसोड बड़ा हो रहा है। यहां पे समझ लीजिए कि इस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ। और चूंकि सदाशिव जी में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का प्रादुर्भाव था, तो उनके संदेश आदि विष्णु के पास आने लगे सृष्टि निर्माण के। और जैसी सृष्टि निर्माण के आदेश उनके पास आए, उन्होंने ब्रह्मांड के कारणोदक्षी सागर में अपना स्थान बनाया और पृथ्वी तत्व धारण किया। जब पृथ्वी तत्व धारण करते हैं तभी शरीर में आपके अंग बनते हैं। तो उन्होंने पृथ्वी तत्व धारण किया और कारणोदक्षी भगवान विष्णु कहलाए। और उनके वाम अंग में जो लक्ष्मी ऊर्जा थी, उन्होंने 8 स्वभाव वाली अष्टलक्ष्मी ऊर्जा के रूप में शरीर धारण किया, जो कारणोदक्षी अष्टलक्ष्मी माता कहलाई। पृथ्वी के जो निचला तल था उसमें गर्भोदक्षी सागर में भगवान विष्णु ने अपना दूसरा स्वरूप डाला, जिसको गर्भोदक्षी भगवान विष्णु कहा गया। और उनके वांग में गर्भोदक्षी अष्टलक्ष्मी माता आई। और तीसरा स्वरूप उन्होंने पृथ्वी के अंदर क्षीर सागर के रूप में जो था, क्षीर सागर में क्षीरोदक्षी भगवान विष्णु के रूप में उन्होंने प्रादुर्भाव किया और अष्टलक्ष्मी माता उनके साथ आई। और चूंकि पृथ्वी की अनन्य संख्या थी, अनंत ब्रह्मांड थे, इसलिए इनकी संख्या अनंत हो गई। और इसलिए भगवान विष्णु को भगवान अनंत भगवान भी कहा जाता है। इसीलिए उनका विराट स्वरूप बताया गया है, क्योंकि भगवान अनंत जो है विराट स्वरूप में हमने गीता में उनका दर्शन किया। और इसी प्रकार सदाशिव का भी विराट स्वरूप है। ये विराट स्वरूप कैसे बना ये बता दूं आपको। जब ये संप्रश्न आदि ब्रह्म के पास भी गया कि भाई आपको सृष्टि निर्माण करना है, और आज्ञा मिली कि आप भगवान विष्णु के अंदर समाहित होइए, तो भगवान विष्णु के अंदर उन्होंने पृथ्वी तत्व धारण करके स्वयं को समाहित किया उस ऊर्जा ने। और उनके नाभि से दंड कमल से उनका फिर शरीर धारण करके उनका प्रादुर्भाव हुआ। और उनके वांग में इसी प्रकार से भगवती माँ सावित्री आई शरीर धारण करके। अवचेतन में चली गई भगवती माँ सरस्वती और भगवती माँ गायत्री, जो भविष्य में उन्हें शरीर धारण करके इनका वामांग धारण किया था। ये कथा हम अगले बार लेंगे। तो इस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ। और सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने जब ये काम चालू किया तो किंकर्तव्य हो गए कि मैं जिन भी मांसों से उत्पन्न करता हूँ जीव को, वो जीव या तो तपस्या करने चले जाते हैं। जैसे मैंने सनत कुमार को पैदा किया तो उन्होंने कहा हम तो तपस्या करेंगे हरि जी की। तो जितने भी उन्हें ऐसे संत बनाए शुरू में, सब तपस्या के लिए लीन हो गए। और अल्पकालीन रहे, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं हो रही थी, बहुत से लोग इसमें जल्दी मर रहे थे। तब उन्होंने शंकर जी की उपासना करी, सदाशिव जी की उपासना करी और लंबी उपासना करी। उनको उसके लिए करीबन हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ा। तो उन्होंने उनसे 2 वरदान मांगे। एक तो मुझे बताइए कि मैं कैसे करूं जिसमें कि सृष्टि का निर्माण मल्टीपल हो, अपने आप बढ़े, और दूसरे में बार बार आपसे तपस्या करके ये मैं आ नहीं सकता हूं इतनी बड़ी तपस्या करने के लिए, तो कृपया आप भी शरीर धारण करिए।
जब विष्णु जी धारण कर लिए तो आप भी धारण करिए। तो इस प्रकार से सदाशिव ने भोले शंकर के रूप में, एक तपस्वी के रूप में अपना कैलाश पे डेरा डाला। और जैसे उनने कैलाश पे डेरा डाला, उसी प्रकार से जितने जो ऋषि थे सप्तऋषि उनके आसपास आने लगे। और उधर का भगवान विष्णु ने जहाँ डेरा डाला वहाँ पर जो है सोनकादि ऋषि जाने लगे उस तरफ, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर। और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म ऋषि आने लगे जिनका प्रादुर्भाव हो चुका था। फिर जब अर्धनारीश्वर का उन्होंने दर्शन किया, तब उनने प्लस और माइनस 2 स्ट्रेन में जीव बनाना शुरू किया। और उनके परस्पर संभोग से, संयोग से अपने आप सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। तो पहला जो उसमें जो जोड़ा था उसको मनु शतलीशा कहा गया है। मनु शतलीशा का जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू मनाली में, अभी भी है वहीं मंदिर। तो पहला जोड़ा उन्होंने बनाया। फिर इनके संयोग से जो ऋषि हुए उनमें कश्यप ऋषि, और उन्होंने अपने जो पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मदेव ने, तो ब्रह्मदेव ने प्रजापति उत्पन्न किए, देवर्षि नारद उत्पन्न किए। प्रजापति से जो है जो पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनमें से बहुत सी पुत्रियां कश्यप जी को ब्याई गई, ऋषि कश्यप को। उसमें से दिति ने जो है देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर इतनी जाति उत्पन्न करी उन्होंने। और उनकी दूसरी पत्नी अदिति थी, जो थी अदिति, उससे राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बैलव और राक्षसनी, ब्रह्म राक्षसनी, डाकनी, शाकनी, राकनी, पिशाचनी, यक्षिणी, भैरवी, ये जातियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जो है जो अग्नि तत्व से, जो अग्नि तत्व का जब अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ, उनके ऋषि हुए, उनके उपासना करने वाले ऋषि हुए अंगिरा। देवी की उपासना करने वाले भी शाक्त ऋषि हुए, जैसे मार्कंडेय ऋषि और अपने क्या कहते संदीपन ऋषि, कात्यायन ऋषि। इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी इनकी ऋषियों की बनती चली गई। और जो उनसे प्रभावित थे विष्णु जी से, उसमें ऋषि भृगु चले गए, गुरु विशेष, गुस्सामित्र मित्र, ये सब लोग उनके तपस्या में लीन हो गए। तो इस प्रकार से महादेव जी का प्रादुर्भाव हुआ है इस संसार में। और फिर उसके बाद उनकी जो है आदिशक्ति ने अपने जो आदिशक्ति ने भी पृथ्वी धारण किया और प्रजापति के यहाँ सती के रूप में वो उत्पन्न हुई। तो उनका विवाह सती से हुआ, फिर दूसरा विवाह पार्वती से हुआ। और इस प्रकार से उनका जो है उनके बच्चे उत्पन्न हुए, जिसमें गणेश, कार्तिकेय, और उसमें जो है उनकी एक बेटी का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ये इनका, और फिर उनके जो है सप्तऋषि जो है वो उनके साथ में जुड़े, शिव पंचायत साथ में जुड़ी। और इस प्रकार से वो एक प्रचंड तपस्या के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया कैलाश पे। तो ये है शिव जी का प्रादुर्भाव। तो इस प्रकार से शिवरात्रि का पर्व जो है बहुत ही वैज्ञानिक पर्व है ये। इसमें हुड़दंग करने के बजाय तपस्या करेंगे आप तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने आपको उस समय भी कहा था, जिस समय नवरात्र में भी कहा था, कि ये कलयुग में इसका जो है विस्तार जो हुड़दंग के रूप में ज़्यादा हो रहा है, तपस्या के रूप में इसका लाश हो रहा है। और बिगड़ तपस्या किए कुछ नहीं मिलना है। आप हुड़दंग कर लो, थक के सो जाओ, बस इतना ही मिलेगा कि आपने भंडार में खूब खाया 10 जगह, बस। आपको इसके अलावा आप सोचो कि मैंने प्रसाद खा लिया तो मैं अमर हो गया हूँ, या भंडारे में मैंने प्रसाद खाया तो कुछ मिल जाएगा, ये सब पाखंड है, ये नहीं मानते हम लोग। तपस्या करने से ही आदमी को मिलता है। तपस्या करने का जो शुरुआत है वो इस अपने जो 7 चक्र हैं, अगर ये जागरण हो रहे हैं, इसके लिए आप तपस्या करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो है, यानी ये सब ऋषि मुनियों सबका मत ये है, इसको मानिए और शिवरात्रि को वैज्ञानिकता से मनाएं और उसका पूरा पूरा लाभ लें। और अभी नहीं हुआ तो अब लें। और अब ये तो हर मासिक शिवरात्रि आती है, अगर ये महाशिवरात्रि चूक भी जाए तो मासिक शिवरात्रि में आप करें। जितनी तपस्या करेंगे उतना आपको उसका लाभ मिलेगा। नमस्कार। तो आपने देखा कि हमने एक बड़े वैज्ञानिक पहलू इस पर रोज किया। इसको ऐसे जो हमारे जो एपिसोड, इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए
और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रसारित करिए, जिसमें हिंदू धर्म की वास्तविकता को लोग समझ सकें, और वो समझे नहीं समझे हम अपने बच्चों को समझाएं। हम जितना इसको व्हाट्सएप पे ग्रुप में इसको शेयर करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, तो ऐसे मल्टीपल होता जाएगा ये चीज़, और एक अच्छी जो संदेश है वो कम से कम एक अच्छे आदमी तक पहुंच जाए। जो बुरे लोग हैं उनके लिए तो कुछ भगवान भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे। लेकिन जो कम से कम संत टाइप के जो सीधे लोग हैं वो कम से कम इस बात को समझ लें कि वो कैसे फायदा इसका ले सकते हैं। अनिल मिश्रा, राष्ट्रीय कल्चर से, नमस्कार।